Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. Guys, अभी ना मैं रीडिंग कर रही हूँ रेडी। ये जो हमारे ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। पाइसेस ज़ोडिएक साइन मीन राशि की रीडिंग रेडी करनी है मुझे, और ये आपके साथ रेजोनेट होती है कि नहीं होती है ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। और जिनके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में, और आपके कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं पढ़ना, और मैं आई होप आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो इसके लिए गाइस मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि आप किस हिसाब से पाइसेस मीन राशि के हो, ठीक है। अगर आप सन साइन और मून साइन के अकॉर्डिंग हो तब भी ये आपके लिए है, ठीक है। इसके लिए मैंने द ओरिजिनल राइटर रेड का टैरो डेक यूज़ किया है, जिसमें से जो कार्ड निकलेंगे वो बताएंगे कि आपकी कौन सी एनर्जी रहेगी जून 2020 में, और 3 कार्ड्स वो बताएंगे कि डे बाय डे आप किस एनर्जी में रहोगे। आप फील कर सकते हो कि वो आपके साथ रेजोनेट होती है या नहीं, ठीक है। और फिर एक कार्ड मैंने आपके लिए वो निकाला है क्रिस्टल एंजल्स ऑरेकल कार्ड्स का, जो ये बताएगा कि आपके साथ आपको क्या करना है, और आपके जो ये जून मंथ है वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। इसके लिए जो फर्स्ट कार्ड आपको निकल के आया है गाइस वो है द हैंगमैन। आप देख सकते हो कि ये इंसान है कैसे खड़ा है, कि ऐसे लग रहा है कि किसी ने इसको पनिश किया है, बट इसको पनिश नहीं किया, ये अपनी मर्ज़ी से कर रहा है जो सब कर रहा है, ठीक है। ये कार्ड होता है, ये एक ऐसी एनर्जी के रूप में है जो सबका ख्याल रखती है, ठीक है, और उसे सबका ख्याल रखना अच्छा भी लगता है। पर ऐसा करते करते गाइस आपको ये भी देखना है कि आप जिनके लिए ये सब कर रहे हो वो इस काबिल है भी हैं या नहीं, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को बताता है कि हाँ, अगर आप कुर्बानी कर रहे हो तो आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप कर रहे हो तो आपको करने रहना चाहिए, पर अपना भी ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा करने से आपकी सेहत को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये रीडिंग रेडी कर रही हूँ ना, तो मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप भी अपना ख्याल रखिए। तो ये देखिए कि आप सबका ख्याल रखिए, पर आप अपना भी ख्याल रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने दूसरों को ही हंसाना है, और अगर आप खुद हंसेंगे तभी दूसरों को हंसाने की आप में हिम्मत होगी। तो गाइज़ आप इस एनर्जी में रहेंगे। ये सिचुएशन सबके साथ हो सकती है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, या कोई वर्किंग लेडी है, या फिर किसी मेल के साथ हो रही है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, इसकी ये एनर्जी है कि आप सबका ख्याल रख रहे हो, आप किसी के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो, पर आप ये भी देखिए कि सामने वाला इस लायक है या नहीं। अगर आपको सब लगता है तो आप ज़रूर इसमें कीजिए, पर अपना भी ख्याल रखिए। आप इस एनर्जी के साथ रहोगे जून 2020 में पूरे मंथ, ठीक है। उसके बाद आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आप दूसरों का ख्याल रखते रखते ये नहीं कि आप अपनी बागडोर उनके हाथ में दे दीजिए। अब ये टाइम है कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सामना करने के लिए तैयार की रही है, ठीक है। आप जो भी करोगे, जैसा भी फैसला करोगे वो आपके हित में जाएगा, और आपके इसमें विक्ट्री भी होगी, ठीक है। अगर आपको ये लगता है अगर आप कोई काम नया शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले बहुत प्लानिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्लानिंग बना के वो काम करना होगा, तभी आपका वो काम सक्सेसफुल होगा। और एस ऑफ सॉर्ड्स यही बताता है कि आपका काम 100% सक्सेसफुल होगा, तो पर आपको पहले उसके लिए एक नीति बना के स्टार्ट करना होगा काम, ठीक है। ये है आपकी जून की जो डे बाय डे बदलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स देख सकते हो, ये क्वीन ऑफ कप्स भी एक ऐसी एनर्जी के रूप में है जो दूसरों का ख्याल रखती है, दूसरों के करने के लिए हमेशा रेडी रहती है, ठीक है। और वो इतना दूसरों के ख्याल रखने में वो अपना ख्याल नहीं रख पाती, ठीक है। उसकी सेहत में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसको ये ख्याल रखना है कि ये क्रिएटिविटी एनर्जी के रूप में आपकी जो क्रिएटिविटी है वो सामने आने वाली है, ठीक है। पर आप उसको दूसरे के पीछे जाके उसको पीछे करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आगे आके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप में वो हिम्मत और वो पावर है कि आप कर सकते हो, और यही कार्ड ये बता रहा है कि आप में हिम्मत है, आप कर सकते हो। और आपकी जो साथ में एनर्जी निकल के आ रही है एस ऑफ कप्स,
एस ऑफ कप से ये है कि आप दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद थक गए हो, ठीक है। और इसके कारण ये होता है एस ऑफ कप होता है दिल से जुड़ा, प्रेम भावना से जुड़ा हुआ कार्ड होता है, जिसके कारण ये हो रहा है कि आपने सबके लिए इतना किया और आपको बदले में नहीं मिल रहा है, तो आप अपने कुछ रिश्तों से नाराज़ हो सकते हो, ठीक है, जून मंथ में, और उनसे थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश करोगे। तो आपको इस चीज़ से बचना है, आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव थॉट्स को अपने लेके आना है। तो कहने का मतलब ये है कि जून 2020 में आपकी जो एनर्जी रहेगी 30 डेज़ में, दूसरों के प्रति समर्पित की भावना होगी और दूसरों के लिए करने की भावना होगी, अपने लिए नहीं होगी, ठीक है। पर आपको अपने लिए भी करना है, क्योंकि इसमें आपकी सेहत की भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो उसको पूरी योजनाबद्ध ढंग से कीजिए, उसकी प्लानिंग करिए कि इस चीज़ को कैसे आपने करना है, ठीक है। और आपके अंदर वो एबिलिटी है, क्वालिटी है जो आप कर सकते हो। दूसरों के लिए करते 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 आप थक जाते हो, ठीक है, पर अपने लिए नहीं कर पाते हो। आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो उसका प्रॉब्लम को सॉल्व भी आप ही को करना होगा, क्योंकि वो पावर आपके अंदर ही है। और जब आप ऐसे इस एनर्जी में आ जाते हो फिर आप थक जाते हो कि मैंने सबके लिए, कोई मेरे लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपके रिश्तों में एक अलगाव सा आ जाता है, ठीक है, आप थोड़े से डिप्रेस से हो जाते हो, ठीक है। उस चीज़ और उस एनर्जी से आपको थोड़ा सा बच के करना है। तो ये आपकी जून की एनर्जी आप देखते हैं कि जो हमारे एंजल्स हैं वो आपके लिए क्या कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो कार्ड निकल के आया है वो है बॉस टॉवर। ये चाइल्ड कार्ड निकल के आया है, ये बताता है कि आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में हो। यू आर अ बीइंग वॉच्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली, ठीक है। ये कार्ड ये बताता है कि आप ठीक है, जो आप कर रहे हो दूसरों की हेल्प करना, ये इंसानियत का ही काम होता है, ठीक है। पर इस कारण आप अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ सा महसूस करते हो, जीवन में हारा सा महसूस करते हो, ठीक है। इसके लिए आपको एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को आप अपने अंदर एक परमात्मा को फील कर सकते हो, जो ठीक है इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो आपको शक्ति देता है, जो आपको फिजिकली इमोशनली शक्ति प्रदान करने के लिए एक शरीर दिया है। तो आपको अपना भी ख्याल रखना है और आप हमेशा ही एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के घेरे में रहते हो, क्योंकि जब हमें सुरक्षा चाहिए होती है, अगर हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हमें कोई हर्ट करता है तो पुलिस की ज़रूरत होती है, और जब हम फिज़िकली इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमें भगवान की ज़रूरत होती है। तो भगवान के साथ जुड़ने की ज़रूरत होती है, वो हमें एनर्जी देती हैं, ठीक है, और हम बैलेंस होते हैं। तो आपको इस मंथ यही है कि अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना है, एनर्जेटिकली ही रहना है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के घेरे में हो, ठीक है। अगर आप किसी के लिए कर रहे हो तो वो आपकी एक प्योर सोल है। सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, अगर की है तो प्लीज़ कमेंट में, और तब तक इसको एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू सो